भैया मेरे गिरधारी वचन कब निभाओगे। आज गई तो सभी धर्म दुर्धारी भूषा संगुराचारी से हमें कब बचाओगे। गिरह से छुड़ाया था हमें कब छुड़ाओगे। और द्रौपदी ने एक बात कही का ना, लाज मेरी नहीं है लाज, लाज मेरी तेरी है लाज, लाज मेरी नहीं है लाज, लाज मेरी तेरी लाज, लाज मेरी नहीं है लाज, लाज मेरी तेरी लाज। अनाथों के नाथ हो श्याम इसे कब बताओगे। आवाज लगाइए, आइए कान्हा। एक बात बताऊं, महाराज कृष्ण जो है वो रुक्मिणी के साथ में चौसर खेल रही है। द्रौपदी की आवाज जब कान्हा के कानन में पड़ी है ना, तो कृष्ण भाग के चौखट से और भाग के चौसर तक, फिर दरवाजे से चौसर तक, फिर दरवाजे तक ऐसे दौड़े रहे। सो रुक्मिणी बोली, का बात है कान्हा, खेलने ना आए का? भगवान रुक्मिणी की कलाई पकड़ के बोले, अरे ओ देवी, संस्कार औलादों में नहीं बचे तो शिक्षा और संस्कार दोनों दीजिए। एक टाइम था जब बताना नहीं पड़ता था कि इनके पैर छूने, और आज अपने बेटे को आप बताओगे कि ये फलाने चाचा हैं, इनके जड़ बंधन कर लो। आज अपने बेटे को आप बताओगे फलाने ताऊ हैं, फलाने बाबा हैं, इनके आप पैर छू लो। और जब तक आप नहीं छुओगे तब तक बेटा पैर छूने वाला नहीं है। संस्कार आप डालोगे। अगर बेटा लड़ाई झगड़ा कर ले, आपसे कार मांगने को बैठ जाए और आप कार न दे पाओ तो वो 4 दिन भोजन नहीं करेगा, गुस्सा हो जाएगा। बोले बाप ने कार नहीं दी, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो वो कार खरीदने लायक नहीं बचेगा।
आप उनमें संस्कार डालिए। यहां स्वयं द्रौपदी को खींच करके जब सभा में लेके गए, सब बैठे हैं, 5 पति गर्दन झुकाए बैठे, तो पूछा है द्रौपदी ने कि सभा में क्यों बुलाया गया। दुर्योधन बोला आइए, बड़ी जरूरत थी आपकी, आओ बैठो। बोले क्यों बुलाया गया। बोले उस दिन की याद कर जिस दिन तूने मुझसे कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। द्रौपदी बोली कल की बातें लेके बैठे हो, जाने दो ना। बोले ऐसे कैसे जाने दूं, अब नहीं जाने दे सकता। द्रौपदी ने 5 पतियों का मुख देखा और एक बात कही है कि एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं 5 पतियों की पत्नी हूं। महाराज लज्जा नहीं आई, आप सब मौन बैठे हो, कोई नहीं बोला। दुर्योधन दुशासन से कहता है कि जरा इसकी साड़ी खींच करके नग्न अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। मेरे भैया जो ये बात सुनी तो मैया द्रौपदी साड़ी को कस के पकड़ के खड़ी हो गई। दुशासन साड़ी को खींचने के लिए आगे बढ़ा तो पितामह भीष्म को देख रही द्रौपदी और जवाब देने लगी है पितामह भीष्म को देख के कि क्या कर रहे हैं महाराज, आप मौन बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू जो तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगा सही। मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला। द्रौपदी कहती कि मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसर की शाही कीड़ा में जब दोष नहीं है मेरा कोई, तो मैं क्यों ऐसी कीड़ा में। संपत्ति नहीं किसी राजा की, द्रौपदी कहती कि संपत्ति नहीं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर क्यों मूला चार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणा के मानो मुख पे लगा ताला। मां कुंती ने मुझको बांट दिया। द्रौपदी कहती कि मां कुंती ने मुझको बांट दिया, बन गए पति 5 भाई, दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूं, मैं समझी थी बड़भागन हूं, रणवीरों की मैं सबला हूं, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला। है गदा कहां गांडीव कहां, क्या जंग लगी तलवारों को, 100 धिक्कार मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। एक बात कहती है द्रौपदी कि सब मौन बैठे हो तो मेरी एक बात सुन लो। क्या हुआ 5 काबल छीर तो क्या, हुआ 5 काबल छीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, वो दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भरना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणागत से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नई भगनी में लाचारों की, द्रौपदी कहती भगनी माने बहन, नई भगनी में लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता है दुशासन दुर्योधन तेरी मौत यहां पे आई है। होती है भ्रकुटी बक्र जहां, होती है भ्रकुटी बक्र जहां, कोहराम वहां मच जाता है, केशव अगर हथियार उठा ले तो काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, जो आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन चालेगा सभी धूली जाएगा।
ना बने निपूती मां तेरी, कौरव सुत गढ़ कुछ बोल करे, अतिशय अचंभ अपराध किया ना सर परंतु का माफ करे। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पे मेरी बिठाओ ना, नगिन अवस्था में मेरी जंघा पर बिठा दे। अग्रस आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही खींच। दोनों हाथों से साड़ी को पकड़ के द्रौपदी ऐसी रोई और एक बात कहती है कि कृष्ण अगर आज आप नहीं आए तो 2 पैसे की हो जाएगी। सुनिए माधव,